हाय बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है। मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, स्काई हाई पे, है ना। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने थोड़े से टॉपिक्स हमारे रह गए थे क्योंकि ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी हो गई थी, है ना। तो ड्यूरेशन लंबी होने के चक्कर में हमने लास्ट लेक्चर जो था हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, हमें एल्कीन्स और एल्काइंस को भी कवर करना था बट हम वहां पे नहीं कर पाए। बट लास्ट वीडियो में मैंने आपको अबाउट रूल्स बताए हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के, और आपको बताया कि एल्केन्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण कैसे होता है। उस वीडियोस में हमने बहुत सारे डिस्कशन करा है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखो और फिर इस वीडियो को देखो, तो कहीं ना कहीं आप इंटर रिलेट या फिर को रिलेट उस चीज से कर पाओगे और आपको ये वीडियो और अच्छे से, ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, मुझे पता है बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और आपके लिए मैं बहुत स्पेशल चीज़ें तैयार कर रहा हूँ। असाइनमेंट्स भी तैयार कर रहा हूँ, नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी लेकर आया हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। बस हमारी वेबसाइट बनने में थोड़े टाइम और लगेगा। जैसे वेबसाइट बनेगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके आप असाइनमेंट्स, नोट्स, जितनी भी चीज़ें चाहें अच्छे से आप उससे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कर रहे थे एल्केन्स का। मुझे आपको एल्केन्स के बारे में थोड़ी बहुत और चीजें बतानी है, फिर उसके बाद हम एल्कीन्स और एल्काइंस की तरफ मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, और उसमें कुछ हमने रूल्स पढ़े थे। पहला रूल था भैया लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन को सिलेक्ट करो, है ना। और सेकंड रूल था हमारा क्या, कि भैया नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जिस कार्बन के एंड पे आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। और तीसरा हमारा रूल था कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट एक साथ लग जाए तो नंबरिंग नाम वहां से दो जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब्स्टिट्यूएंट का पहले पड़ता है। ठीक है, तो चलो अगर आपने वो कर रखा है तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं आपका एक CH3 ग्रुप, जो कि आप जानते हो मिथाइल ग्रुप होता है। यहाँ पे मैं एक और ग्रुप लगा देता हूँ C2H5 ग्रुप। चलो बच्चों, तो नाम इसका हम शुरू करते हैं लिखना। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा बच्चों? सबसे पहला काम होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? हमें एक जगह से एक कोने से एक कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो कोई भी एक कोना चूज कर लो। मैं सोचता हूँ इस कोने से, तो ध्यान से करूंगा तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है। हाँ, क्या ये आपको लॉन्गेस्ट चेन लग रही है? लग तो रही है सर, बट देखो बच्चों, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन आपकी होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। समझ रहे हो? ये 5 कार्बन की आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। अब क्या करना है हमें? अब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ती थी। अब सर नंबरिंग किस तरफ से करें? भैया नंबरिंग उस तरफ से करो जिस तरफ से आपको आपका सब्स्टिट्यूएंट जो बाहर निकलता है वो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपको पास दिखे। अच्छा, C2H5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, CH2 और उसके साथ में CH3, है ना, C2H5। ठीक है, चलो तो इसको हम लिखते हैं, ढंग से करते हैं, CH3। चलो तो किस एंड से आपको कार्बन पास दिख रहा है? इस वाले एंड से या इस वाले एंड से? तो बच्चों मुझे लगता है कि इस वाले एंड से जो मिथाइल ग्रुप है बहुत पास है। तो इस वाले एंड से हम क्या करते हैं? नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो भैया इसको लिख दो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ठीक है, ये 5 कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट चेन थी। नंबरिंग कहां से, नाम कहां से दे? भैया जहां से आपने स्टार्ट करा। सबसे पहले नाम देते बच्चों हम प्रीफिक्स का। यहाँ पे आपको 2 प्रीफिक्स दिख रहे हैं। एक प्रीफिक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक आपको दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे। इन दोनों का आप नाम जानते ही हो, CH3 है, ये भी CH3 है, तो कहीं ना कहीं बच्चों इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो मैंने आपको बताया था पहले उसकी पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन लिखने के बाद उसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो बच्चों इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन हो गई 2। अब देखो सेम तरह के आपके सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी देखो आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी देखो बच्चों आपका मिथाइल ग्रुप है, दोनों जगह मिथाइल ग्रुप है। तो क्या करें? दोनों जगह पे मिथाइल, अगर यहाँ पे 2 पे भी मिथाइल ग्रुप लगाया और 3 पे मिथाइल ग्रुप लगाया, तो हमें दोनों जगहों के बारे में बताना पड़ेगा, दोनों लोकेशन के बारे में बताना पड़ेगा। तो 2, 3
2 पे भी लिखा है, 3 पे भी लिखा है, कौन सा, मिथाइल ग्रुप। तो कितने मिथाइल है मेरे पास, 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। नहीं समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया। देखो क्या कहा मैंने कि जो भी आप प्रीफिक्स यूज करते हो, जो भी आप प्रीफिक्स यूज करते हो, आपको उसकी लोकेशन बतानी पड़ती है। जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स है आपका, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है CH3 और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट है आपका CH3। तो ये जो 2 CH3 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन दोनों की पोजीशन बताना बहुत जरूरी है। अब देखो इत्तेफाक की बात ये है कि भैया ये दोनों जो है सेम तरह के अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप बच्चों सब जानते हो, एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो बन जाता है हमारा अल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ पे मिथेन होगा, मिथेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो ये बन गया हमारा मिथाइल ग्रुप। ये क्या था हमारा मिथेन, इस मिथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया बच्चों तो ये बन गया मेरा मिथाइल ग्रुप। तो ये है मेरा मिथेन, ये है मेरा मिथाइल, ये है मेरा एल्केन, ये है मेरा एल्काइल। ऐसे ही हमारे सारे अल्काइल ग्रुप्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है और दोनों सेम तरह के अल्काइल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं मिथाइल। तो हमने सोचा इनको अलग अलग लिखने से बढ़िया है इनको एक ही साथ लिख दो। तो 2,3, अब 2 मिथाइल ग्रुप है तो बच्चों डाई मिथाइल। अब देखो हमने प्रीफिक्स का नाम तो लिख दिया, क्या और कोई प्रीफिक्स आपको दिखना है यहाँ पे? नहीं भाई मेरे को तो नहीं दिखना, तो आपको भी नहीं दिखना चाहिए। तो हमने प्रीफिक्स का नाम लिख लिया। अब बारी आती है बच्चों वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या है यहाँ पे आपका 1 2 3 4। वर्ड रूट क्या होता है कि मेन चेन में कितने कार्बन एटम है। तो आप देख लो 1 2 3 4 5, आपके 5 कार्बन एटम है बच्चों मेन चेन में। तो आप 5 के लिए वर्ड रूट यूज करते हो पेंट। क्या यूज करते हो बच्चों? पेंट। और लास्ट में आता है आपका सफिक्स। सफिक्स के लिए आप यूज करोगे कि इनके बीच में देखो बॉन्ड कौन सा है फिलहाल, तो इनके बीच में बॉन्ड है सिंगल, तो बच्चों ये हो गया पेंटेन। तो इसका नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। जो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन हमारा होता है बच्चों। कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। तो हमने कहीं ना कहीं एल्केन्स के बारे में बात करी, एल्केन के स्ट्रक्चर देखे अभी हमने, और देखा कि एल्केन के हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये सारी कहानी हमको समझ में आ गई। अब बच्चों हमें जो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो हमें खास बात देखनी है, कुछ हमारे पास देखो एल्केन्स, सिंपल एल्केन्स क्या होते हैं जो स्ट्रेट चेन में बने हुए, ऐसे 1 2 3 4 5 है ना। ये 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, चेन है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, आपके जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स होते हैं, एल्काइन्स होते हैं, वो स्ट्रेट चेन में भी होते हैं और उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग सा भी होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बच्चों। कैसा होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक मतलब एक साइकिल की तरह, मतलब राउंड, मतलब फिगर, एक क्लोज्ड फिगर की तरह, उसको हम बोलते हैं बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप हेक्सेन बनाओ, तो हेक्सेन के लिए आप क्या करोगे? 6 कार्बन लोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन लोगे और 6 कार्बन को एक सीधी लाइन में जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा बच्चों हेक्सेन। क्या बन जाएगा आपका? हेक्सेन। सही बात है, सर समझ गए। अब मैंने आपसे बोला बच्चों कि हेक्सेन मत बनाओ, बनाओ साइक्लोहेक्सेन। क्या बनाएंगे हम? साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन के लिए क्या करते हैं हम? साइक्लोहेक्सेन के लिए कुछ नहीं करते हैं, एक कार्बन 6 कार्बन को ऐसे अरेंज करते हैं ताकि उसकी एक साइकिल बन जाए, एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाए। क्या बन जाए? एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाए। ये 6 कार्बन का हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो बच्चों कैसे बनाएंगे? देखो, एक कार्बन से जोड़ो दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से जोड़ो तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन से जोड़ो चौथा कार्बन, इससे भी जोड़ो एक और कार्बन, इससे एक और कार्बन और इससे इसको जोड़ दो। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ये हेक्सेन की तरह, ये हेक्सेन फिगर होता है ना हमारा, हेक्सेन की तरह ही ये बन रहा है ना। 1 2 3 4 5 6। तो ये बच्चों अगर मैं रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना दूं, ये मेरा रिंग स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर। ये अभी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है, ये बच्चों कैसा है मेरा? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ये कैसा है मेरा? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। और ये है बच्चों मेरा रिंग या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर। बच्चों कैसा है मेरा? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इतनी कहानी हमको समझ में आई कि साइक्लिक स्ट्रक्चर और चेन स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है। आपसे बोला गया है कि आपको हेक्सेन बनाना है तो सिंपल आप नॉर्मल हेक्सेन बनाओगे। आपसे पूछोगे कि साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो साइक्लोहेक्सेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 कार्बन लो और 6 कार्बन की एक रिंग बना दो। तो इसका नाम क्या पड़ गया मेरा? साइक्लो
हेक्सेन बच्चों, क्या नाम पड़ गया इसका? साइक्लोहेक्सेन। ऐसे में से बोला पेंटेन बनाओ, तो सब लोग हमने पेंटेन बना दिया। यहाँ पे पेंटेन कैसे बनाएंगे आप सबको पता है, पेंटेन बनाने का क्या तरीका होता है। पेंटेन के लिए हम क्या करेंगे, अरे मिट जा भाई बच्चों, इंक थोड़ी सी हमारी खराब होते हैं, कोई नहीं, अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। चलो तो भैया क्या करा हमने 5 कार्बन लिए, 5 कार्बन को एक चेन में लगाया, तो ये बन गया मेरा पेंटेन। क्या बच गया बच्चों मेरा? ये पेंटेन। पेंटेन के लिए 5 कार्बन यूज होते हैं। हाँ जी, हाइड्रोजन भी लगे होते हैं, चिंता मत करो, डरो मत, खौफ में बताओ कि भैया हाइड्रोजन भी नहीं लगाए। हाइड्रोजन भी लगे होते हैं, मैंने नहीं था तो मैंने नहीं लगाए, वैसे हाइड्रोजन भी लगे होते हैं। कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो कार्बन एक बॉन्ड बना के खुश है, नहीं ऐसा नहीं होता, 1-2 बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाना इसके जरूरी है। अब मेरे से बोला कि भैया ये तो हमारा पेंटेन हो गया, अब बोला इसको साइक्लोपेंटेन बनाओ, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो साइक्लिक हो। ठीक है सर, बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? एक कार्बन लो, दूसरा कार्बन लो, तीसरा कार्बन लो, चौथा कार्बन लो, यहाँ से एक और कार्बन लो और इसको जोड़ दो। तो बच्चों देखो कितने कार्बन है यहाँ पे मेरे, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का बच्चों देखो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है। सर इसका नाम क्या होगा? सिंपल, जैसे इसका नाम पेंटेन था, इसका नाम ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? साइक्लोपेंटेन। थोड़े से मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, है ना। साइक्लोपेंटेन है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, जैसे बंद स्ट्रक्चर है, तो साइक्लोपेंटेन। अच्छा सर चलो और बताओ, और बच्चों हमारा बन सकता है, यहाँ पे हमारा एक और बन सकता है। वैसे बन तो बहुत सारे सकते हैं, बट जो मेजर है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे आपसे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि 6 कार्बन का कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बताओ, रिंग स्ट्रक्चर बताओ, तो आपको याद होना चाहिए। अभी जस्ट बताया कि 6 कार्बन होते हैं हेक्सेन में, हेक्सेन को ऐसे लगाओ, कैसे लगाओ? ऐसे लगाओ कि एक रिंग बन जाए या स्ट्रक्चर बन जाए। तो देखो हेक्सेन वाला स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बना के दिखाया है, ठीक है, तो उसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, और क्या होता है सर? और देखो प्रोपेन, प्रोपेन के लिए बच्चों क्या करते हो? प्रोपेन है, प्रोप मतलब 3 कार्बन और एन मतलब एल्केन, तो ये मेरा हो गया प्रोपेन बच्चों, ये हो गया मेरा प्रोपेन। अब इस प्रोपेन को हमें साइक्लोप्रोपेन बनाना है, तो बच्चों साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको एक साइकिल बना दूंगा। ये देखो ट्राइंगल टाइप बन गया, ये ट्राइंगल टाइप बन गया, ये तीनों कार्बन एक साइकिल से जुड़े हुए हैं, है ना। ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये सीधी लंबी चेन नहीं है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्लोज फिगर है, क्लोज स्ट्रक्चर है। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हमारा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा बच्चों इसका? साइक्लोप्रोपेन नाम होगा। मैं बता रहा हूँ जितने भी मैंने वीडियोस डाली है, अगर आप उसको ढंग से अच्छे से एक बारी देख लो और पढ़ लो, समझ लो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो कहीं ना कहीं आपका ये चैप्टर और जितने भी आने वाली सीरीज है मेरी, जितने भी मेरे चैप्टर्स आने वाले हैं सारे के सारे साइंस और मैथ्स के, अगर आप उनको ढंग से कर लो तो मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अच्छे मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। और प्लस आपके जो स्कूल्स में आपकी पढ़ाई हो रही है, या आपकी होम ट्यूशन या ट्यूशन में पढ़ाई हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, वहां पे भी इतना मन लगा के पढ़ो बच्चों में। देखो सबका मकसद एक ही है, आपको पढ़ाने वाले हर इंसान का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छे उच्च लेवल पर जाके बैठो। हम भी यही चाहते हैं, ठीक है, और आप भी अपने लिए यही चाहो कि आप ऐसी पढ़ाई करो, ऐसे अपने ऊपर मेहनत करो कि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ही गर्व हो, अपने ऊपर ही फक्र हो कि हाँ यार मैंने जिंदगी में कुछ अचीव करा है। ठीक है, तो अचीव करते रहते हैं, टाइम टू टाइम अचीव करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे बच्चों, है ना। चलो भाई, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे एल्केन्स के बहुत सारे नॉमेनक्लेचर कर लिए हैं, है ना। चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको इसको घर पे थोड़ा बहुत ट्राई करना है, ठीक है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, C CH3। तो यहाँ पे बच्चों मैं इसको लगा देता हूँ 1 2 3, 1 2 1 2 1 2। ये बच्चों आपकी होमवर्क क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, इसको आपको होमवर्क में करके लाने हैं, है ना। होमवर्क में करो, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और आप अपना आंसर इसका जान पाओगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी डालूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कहीं ना कहीं आंसर लास्ट में तो कहीं ना कहीं आपको दे दूंगा। एक क्वेश्चन ये करो बच्चों, चलो C2H5
यहाँ पे भी CH3 पे C C C C CH3 CH3 CH2 और CH2 और CH2। ठीक है बच्चों, कर लेंगे हम, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो करना क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल नॉर्मल है, ऐसे घबराओ मत इसको देखें कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, नहीं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए हमें एक एंड चाहिए होता है। हमें कितने एंड है, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, और एंड टू एंड हमें ज्वाइन करना होता है। एंड टू एंड ज्वाइन करना होता है, कैसे ज्वाइन करें देखो तो भैया, पहले हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की आपको यहाँ पे एक चेन दिख रही है ना, 7 कार्बन की यहाँ पे आपको एक चेन दिख रही है। तो क्या ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन होगी? तो भाई मेरे नजर में तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक और एंड है, यहाँ पे मैं इसको जोड़ सकता था। कौन से एंड से सर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको इस एंड से जोड़ता तो देखो कितने कार्बन की मेरी लॉन्ग चेन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से अगर मैं सीधा जाता तो 7 कार्बन की होती, बट यहां से मैं ऊपर गया तो कितने कार्बन की है, 8 कार्बन की लॉन्ग चेन है। तो मतलब मेन चेन तो मेरी ये होगी बच्चों, मेरी मेन चेन। अब ये मेरी मेन चेन तो हो गई है। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं, जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, कुछ नहीं करना, हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस तरफ से करें सर? उस तरफ से करो जिस तरफ से आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पढ़ रहा हो। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किस तरफ पढ़ रहा है हमारा? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH2H5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH2 CH3 है ना, C2H5 को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, CH2 CH3। ये देखो C2 और H5 है ना, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो किस एंड से, बच्चों देखो 2 एंड है, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, किस एंड से नंबरिंग करना सही रहेगा? इस एंड से। चलो इस एंड से नंबरिंग कर लेते हैं, तो कर लेते हैं 1 2 3। तीसरे कार्बन पे मेरा कौन सा ग्रुप लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा है। और यहीं पे देखो तीसरे कार्बन पे एक और मिथाइल ग्रुप लगा, मतलब एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? ये वाला मिथाइल ग्रुप लगा है 3 पे, तो 3 कॉमा, ये वाला भी कार्बन लगा है मिथाइल पे, तो 3। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 3,3। और कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है, तो डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है बच्चों, 4 5 6 7 8 कार्बन है बच्चों। तो 8 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? 8 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ऑक्ट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ए। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन। इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन। तो समझ में आया 3,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन क्या होता है? 3,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन हमारा होता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट, चलो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, इजी है बहुत, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, करके देखना, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछना, मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। चलो बच्चों, तो कहीं ना कहीं एल्केन्स की हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर पूरा हुआ। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस देखना, इस वीडियो में भी समझने की कोशिश करना, नहीं है तो मेरे से पूछना। चलो, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, जो हमारे होते हैं एल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब बच्चों हमें नामकरण करना है एल्कीन्स का और एल्काइंस का। एल्कीन में बच्चों फिर से बता दूं, डबल बॉन्ड वाले होते हैं, और एल्काइंस होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा सर, कैसे नेमिंग करेंगे? जैसे देखो बच्चों, सेम रूल तो सेम है, हर जगह रूल सेम है, पर थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती रहती है। रूल्स हर जगह सेम है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से इनके नाम में भी चेंज आता है। चलो सर बताओ कैसे क्या चेंज आता है, चलो देखते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, कार्बन से कार्बन जुड़ा, एक और कार्बन जुड़ा, एक और कार्बन जुड़ा, एक और कार्बन जुड़ा, यहाँ पे एक और कार्बन जुड़ गया। कितने कार्बन हमारे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारे पास। अब इन 6 कार्बन में से, अब इन 6 कार्बन में से कहीं पे भी मेरा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। जी सर आ सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, डबल बॉन्ड में लगा देता हूँ यहाँ पे। कहाँ पे लगा देता हूँ? यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, मेरे को हाइड्रोजन लगाने होंगे। सी देखो, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और बनाने तो हो जाएगा CH2। इस कार्बन ने 3 बना रखे हैं, एक और बना लिया, हो गया CH। इस कार्बन ने एक और 2 बॉन्ड बना रखे थे,
दो हाइड्रोजन के साथ और बना ले तो CH2, यहाँ पे भी देखो CH2, यहाँ पे भी देखो CH2, यहाँ पे देखो CH3। अब बात है कि बच्चों इसमें डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड किस में आता है, जो एल्कीन होता है। तो यहाँ पे जो मेरा सफिक्स होगा, जो मेरा सफिक्स इस केस में यूज होगा वो क्या होगा, ईन। ईन क्यों, क्योंकि भैया जो हमारा एल्कीन होता है, एल्कीन में सफिक्स हम ENE यूज करते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ करना ही नहीं है हमें बस यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन मैंने ये सिलेक्ट कर ली। दूसरा काम बताइए सर। दूसरा काम बच्चों ये करना है हमें कि इसमें भी नंबरिंग करनी है? इसमें कैसे नंबरिंग करें, यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा ही नहीं है। जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे होते हैं तभी तो हम नंबरिंग करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो नहीं लगा है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा डबल बॉन्ड लगा है। देखो होता क्या है, जो भी नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, है ना, हेलोजेंस हो गए, ये सारे जितने भी हमारे ऐड होते रहते हैं, इन सब की पोजीशन बताना बहुत जरूरी है। जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, डबल बॉन्ड्स हो गए, ट्रिपल बॉन्ड्स हो गए, कुछ भी हो गया, इन सब की पोजीशन बताना मस्ट है ना। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड की पोजीशन बताना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे बताएंगे, नंबरिंग किस तरह से स्टार्ट करें, वहां से कि यहाँ से, भैया उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कौन कर रहा है, यहाँ पे बिहेव कर रहा है मेरा डबल बॉन्ड। तो यहां से इस वाले कार्बन स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे 6 कार्बन एटम है मेन चेन में, है ना। सब्स्टिट्यूएंट आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब प्रीफिक्स में जो यूज करते हैं, प्रीफिक्स में से दो ही चीजें यूज होती हैं, या तो हेलोजेंस यूज होंगे या फिर आपका एल्काइल ग्रुप्स यूज होंगे, और तो कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, ये डबल बॉन्ड हमारा सफिक्स में यूज होगा, प्रीफिक्स में यूज नहीं होता है। ठीक है सर, अब कैसे करें इसे, तो कुछ नहीं करना, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए लिख दो बच्चों हेक्स। ठीक है सर, हेक्स तो लिख दिया हमने। अब क्या करें, अब बच्चों आपको बतानी होती है डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होती है। तो देखो डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे भी लगा है और इस वाले कार्बन पे भी लगा है। जी सर, इस पे भी लगा है, इस पे भी लगा है। अब क्या करें, अब बच्चों उस वाले कार्बन का नंबर लो जो छोटा है, एक पे भी लगा है डबल बॉन्ड और सेकंड वाले पे भी लगा है ना। लोकेशन वो वाला बताएगा जो छोटा है, जिसका नंबर छोटा है। तो नंबर किसका छोटा है, 1 का कि 2 का, 1 का छोटा है, तो हेक्स 1। और कौन सा बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड, तो ई। इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेक्स 1E। ये 1 समझ में आया, 1 क्या बताता है, लोकेशन। क्या बता रहा है 1, लोकेशन, कि भैया ये जो डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन पे लगा है। देखो 2 पे भी लगा हुआ था, देखो 1 पे भी लगा हुआ था, सॉरी 2 पे भी लगा हुआ था और 1 पे भी लगा हुआ था, 2 पे भी था और 1 पे भी था। बट हमने यहाँ पे किसका लोकेशन लिखा, उस वाले कार्बन का लोकेशन लिखा जिसका नंबर छोटा था। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेक्स 1E, या फिर इसको नॉर्मली हम हेक्सीन भी बोल देते हैं, हेक्सीन भी बोल देते हैं। तभी मैंने कहा था आपको कि जब आप डबल बॉन्ड वाले नाम कर रहे हो तो डबल बॉन्ड या तो शुरू के एंड में लगाओ या तो लास्ट के 2 कार्बन के बीच में लगाओ, ताकि आपका उसका नाम इजीली हेक्सीन बन जाए। अगर मैं इसी कार्बन को, इसी डबल बॉन्ड को उठा के बच्चों यहां लगा देता, यहां लगा देता, तो इसका नाम चेंज हो जाता, है ना। तो इसका नाम बच्चों चेंज हो जाता, तब इसका नाम हो जाता है हेक्स 3E, क्योंकि कार्बन कहीं ना कहीं हमारे तीसरे कार्बन, जो डबल बॉन्ड है हमारे तीसरे कार्बन पे आके लग रहा है। तो हमें डबल बॉन्ड की भी लोकेशन बतानी है, ट्रिपल बॉन्ड की भी लोकेशन बतानी है। यहाँ पे लिख लेते हैं डबल बॉन्ड की, ठीक है, पोजीशन बतानी है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। लिख देता हूँ यहाँ पे तमीज से अच्छे से, चल लिख लो भाई, लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ, पोजीशन। एंड ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन हमको बतानी पड़ेगी, पोजीशन बतानी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूएंट्स की तो हम बता ही रहे थे, इथाइल, मिथाइल, एल्काइल ग्रुप्स की और हेलोजेंस ग्रुप की, उनकी तो हमें बतानी थी। और साथ के साथ हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन बतानी पड़ती है। चलो बच्चों आ जाओ, एक जबरदस्त अच्छा सा सुंदर सा सुशील सा क्वेश्चन और करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है।
ये कहीं ना कहीं इसमें आपका एल्कीन्स और एल्काइंस की जितने भी आपकी मेजर आपकी जितनी भी आईयूपीएससी आ सकती है आपके बोर्ड्स एग्जाम में, वो सारी मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, सबके क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझेंगे ये क्या हुआ ये क्या नहीं हुआ। चलो तो ये कहानी समझ में आ गई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड बच्चों, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3 ग्रुप बच्चों। अब यहाँ पे क्या काम रह गया, हाइड्रोजन लगाओ, तो यहाँ लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लगाओ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लगाओ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लगाओ हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाओ हाइड्रोजन। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सी लें? देखो एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, एक सिंपल सा रूल सुनो, ट्रिक रूल जो मर्जी है सुन लो। अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, ठीक है, तो चेन ऐसी सिलेक्ट करना, जो आपकी मेन चेन है, मेन चेन को ऐसा सिलेक्ट करना, मेन चेन को ऐसा सिलेक्ट करो बच्चों, सिलेक्ट करो, ठीक है, सिलेक्ट दैट मेन चेन विच कंसिस्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं, हम भी अच्छे लगेंगे, है ना। क्या लिखना है, सिलेक्ट दैट मेन चेन, select that main chain which consists double और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो वो मेन चेन लेना जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। भले ही कार्बन कार्बन चेन की यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है, अगर मैं इसको, चलो वो क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें मैं एक कार्बन की चेन बनाऊंगा, बहुत लंबी बनाऊंगा, बट हम उस कार्बन की चेन को नहीं लेके ये वाली कार्बन चेन को लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो, जिसमें डबल बॉन्ड खुद से आ रहा है ना। हम उस कार्बन की चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा होता है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होता है। इसको नहीं छोड़ते, इसको कभी मेन चेन के बाहर नहीं निकालते। ऐसे नहीं कि कभी निकलेगा ही नहीं, निकलेगा, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स, कभी आप 11th में पढ़ोगे, है ना, वो कॉम्प्लेक्स आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी बहुत ज्यादा, है ना, वो कॉम्प्लेक्स आपके कंपाउंड्स हो जाएंगे, तो उसको आगे पढ़ना है। सिंपल मैंने क्या बताया, डबल बॉन्ड का मेन चेन में आना जरूरी है, ट्रिपल बॉन्ड का भी मेन चेन में आना जरूरी है, बात खत्म। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का मेन चेन में आना जरूरी ही है, ठीक है। तो भैया ट्रिपल डबल बॉन्ड को तो लेना पड़ेगा, साथ ही साथ कार्बन भी देख लो, कार्बन कौन से हमारे बहुत ज्यादा वाले हैं, देखो ये वाले कार्बन मेरे बहुत ज्यादा है, ये वाले कार्बन मेरे बहुत ज्यादा है, हाँ ना। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है सर, 5 कार्बन तो दिख रहे हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें करनी है बच्चों नंबरिंग। क्या करनी है हमें, नंबरिंग, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग, बहुत सारी नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करी जाती है, एक एंड से दूसरे एंड तक, इस एंड से इस एंड तक, या इस एंड से इस एंड तक। अब बच्चों बात क्या है, बात आई है कि किस एंड से नंबरिंग करें। देखो यहाँ पे भी आपका एक लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे भी आपका लगा हुआ है डबल बॉन्ड। अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूं तो ये सब्स्टिट्यूएंट इसके पास पड़ेगा, अगर यहां से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड इस कोने के पास पड़ेगा, और नंबरिंग वहीं से करते हैं जिस एंड के नजदीक आपका सब्स्टिट्यूएंट पड़े। तो यहाँ पे कैसे करें यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, करें कैसे। तो बच्चों जब कभी भी ऐसे आप सवालों में अटक जाओ, जहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड दे रखा हो और आपको वो दे रखी हो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स दे रखे हो, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, यहाँ पे अब हम चेक करते हैं प्रायोरिटी बच्चों। क्या चेक करते हैं, प्रायोरिटी, कि किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, कौन ज्यादा ऊपर है, कौन ज्यादा ऊपर है, डबल बॉन्ड ऊपर है कि जो एल्काइल ग्रुप लगा है वो ऊपर है, ये डबल बॉन्ड ऊपर है या जो एल्काइल ग्रुप लगा है वो ऊपर है। बच्चों यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस या डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो होगी आपका एल्काइल ग्रुप लगा हो। मतलब सर, मतलब ये है बच्चों कि डबल बॉन्ड को ज्यादा भाव दो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको ज्यादा भाव दो आपके एल्काइल ग्रुप से। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा भाव मिलना चाहिए आपके एल्काइल ग्रुप से। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ये एक
रूल है बच्चों, रूल्स आर रूल्स कैन नेवर बी डिफाइंड। रूल कभी डिफाइन थोड़ी होते है ना, रूल कभी डिफाइन थोड़ी होते। जैसे क्रिकेट में है ना, गेंद सीमा बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई तो छक्का, छक्का क्यों भाई, 10 रन भी रख सकते थे, 15 भी रख सकते थे, 20 भी रख सकते थे, 6 ही क्यों रखे। रूल्स आर रूल्स है ना, रूल्स का तो कोई भी वायलेशन नहीं हो सकता है ना। तो नंबरिंग कैसे करते हैं इसमें, प्रायोरिटी वाइज। जब आप फंस जाओ, देखो यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे, यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे, कहाँ से करें, यहाँ से करेंगे तो ये वाला सब स्टूडेंट पास पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो ये वाला पास पड़ेगा। तो उस वाले को देखो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, इसकी की इसकी ज्यादा है, तो इसके पास वाला कार्बन कौन सा है, ये कि ये। बच्चों ये वाला पास है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो। जहां से प्रायोरिटी ज्यादा पहले फंसता है वहां से स्टार्ट कर दो। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की चेन, और इसी 5 कार्बन की चेन में कर दो आप नंबरिंग स्टार्ट। तो बच्चों हमने नंबरिंग यहाँ पे शुरू कर दी है, नंबरिंग शुरू कर दी है। अब क्या काम करना है, अब काम हमें कुछ नहीं करना, तो बस प्रीफिक्स सफिक्स का नाम लिखना है, वर्ड रूट लिखना है, पूरा काम। तो क्या पहले करते हैं, प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स कौन है मेरा, मैं ये बोला था, ये बैठा हुआ है मिथाइल, मिथाइल चौथे पे मिथाइल बैठा है, तो बच्चों 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 5 कार्बन है, तो बच्चों वर्ड रूट आएगा पेंट। अब देखो अब देखो अब देखो, हमें डबल बॉन्ड पेंट इन लिखना है ना, डबल बॉन्ड है तो इन लिखना है। अब इन कौन से कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे है कि दूसरे पे, जो छोटा वाला होता है छोटे वाले को लेते हैं। तो छोटा कौन है मेरा यहाँ पे 2, तो पेंट 2 इन। तो बच्चों इसका नाम हो गया 4 मिथाइल पेंट 2 इन, इसका नाम हो गया बच्चों 4 मिथाइल पेंट 2 इन। समझ गए बच्चे, कहानी समझ आ रही है, मजा आ रहा है, समझ आ रही है कि कैसे कैसे करना होता है, कैसे कैसे नहीं करना होता है, क्या क्या प्रायोरिटीज होती है, क्या क्या प्रायोरिटीज नहीं होती है। चलो इसी को लेकर अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे 10 करोड़ के लिए, 10 करोड़ के लिए आ जाओ बच्चों, 10 करोड़ का सवाल देखते हैं। तो 10 करोड़ का जो आपका सवाल है यहाँ पे, ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहाँ पे बच्चों मैंने बहुत टाइम हो गया है, मैं एल्काइल ग्रुप भी लगाया जा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है अब मैं लगाऊंगा फ्लोरीन। अब मैं क्या लगाऊंगा बच्चों, फ्लोरीन। फ्लोरीन आपके कौन से होते हैं, हेलोजन ग्रुप। कल मैंने आपको बताए थे एक्स वाले ग्रुप्स है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके नाम भी बताए थे। इसको बुलाते हैं फ्लोरो है ना, इसको बताते हैं बच्चों क्लोरो है ना बच्चों, इसको बुलाते हैं ब्रोमो, और इसको बताते हैं बच्चों हम आयोडो है ना। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हम इनके यही नाम लेते हैं, ठीक है। तो भैया आओ, यहाँ पे एक और काम रह गया हमारा, हाइड्रोजन लगाना। हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमें डबल बॉन्ड भी लगाना है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग कर रहे हैं, तो चलो डबल बॉन्ड भी हम लगा ही देते हैं, डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं। आ जाओ यार, डबल बॉन्ड लगा देते हैं बहुत सारे। यहाँ पे लगा दिया मैंने एक डबल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है सर। आपने डबल बॉन्ड भी लगा दिया, आपने फ्लोरीन भी लगा दिया, आपने सब कुछ लगा दिया। अब आप इसका नाम करो। भाई मैं क्यों करूँ, तुम्हें करना नाम, तो चलो हमें ही करना पड़ेगा। देखो नाम कैसे लिखें इसका, इसका नाम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सी दिख रही है, ये सीधी वाली ही दिख रही है जी सर, यही दिख रही है। और अब क्या करना है, अब नंबरिंग दो। किस तरह से नंबरिंग दोगे, जहां डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी फ्लोरीन को। तो बच्चों इसमें भी आपकी प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी ये होती है कि भैया डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दो आपके हेलोजन से। हेलोजन से भी ज्यादा प्रेफरेंस होती है, हेलोजन से भी ज्यादा प्रेफरेंस होती है। अगर मैं आपको ऑर्डर लिखवाऊं, अगर मैं आपको ऑर्डर लिखवाऊं, बच्चों आपका ऑर्डर होता है डबल बॉन्ड स्लैश ट्रिपल बॉन्ड। बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इसकी फ्लोरीन से या क्लोरीन से, मतलब हेलोजन से, और उससे भी ज़्यादा होती, और इसकी ज़्यादा होती है आपके एल्काइल ग्रुप से। ये हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा सा प्रेफरेंस ऑर्डर हो जाता है। डबल ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस कि नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ से डबल ट्रिपल बॉन्ड पास दिखे। मान लो डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एल्केन्स एल्काइल ग्रुप है और हेलोजन ग्रुप है ना, तो इसमें प्रेफरेंस किसको दोगे, हेलोजन ग्रुप को, और सबसे आखिरी में किसको दोगे, एल्काइल ग्रुप को। तो बच्चों इसको अपने दिमाग में बिठा लो, डबल ट्रिपल बॉन्ड के बाद एक्स, एक्स के बाद एल्काइल ग्रुप। चलो समझ गए सर, अब सारा समझ गए। अब तो हम इसका नाम लिख ही देंगे। चलो भाई लिखते हैं आगे। तो भाई यहाँ से शुरू करा हमने 1 2 3 4 5,
5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन की चेन में हमने लिख दिया। सेकंड पे लग रहा है आपका डबल बॉन्ड, सेकंड पे डबल बॉन्ड लग रहा है, सेकंड पे ही फ्लोरीन लिख रहा है। तो फ्लोरीन हमारा कौन सा प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, तो बच्चों इसकी पोजीशन क्या है 2, तो लिख देंगे 2 फ्लोरो, 2FLUORO, 2 फ्लोरो, एक 2 3 4 5 पेंट, है ना। सफिक्स का नाम, पहले प्रीफिक्स का नाम लिखा, फिर वर्ड रूट लिखा। वर्ड रूट लिखने के बाद, वर्ड रूट लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड की लोकेशन बतानी है कि भैया डबल बॉन्ड किस कार्बन पे लगा है, तीसरे वाले पे लगा है कि दूसरे वाले पे लगा है, तो भैया ये तो दूसरे वाले पे लगा है क्योंकि छोटे वाले का नाम हम लिखते हैं। तो भैया ये नाम हो गया हमारा 2 फ्लोरोपेंटुइन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो 2 फ्लोरोपेंटुइन इसका नाम हो गया है। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे बच्चों, इतना आगे बढ़ेंगे, इतना आगे बढ़ेंगे, सबके छक्के छुड़ा देंगे। आओ अब चलो कुछ एल्काइंस के भी आपको दे देता हूँ, है ना। एल्काइंस के भी कर लेते हैं, एल्कीन्स के भी कर लिए, एल्कीन्स के भी कर लिए, अब कुछ एल्काइंस के भी कर लेते हैं। ठीक है, बुरा मत मानना कि बहुत कम क्वेश्चन है। कम क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपके सिलेबस ज्यादा वास्ट नहीं है, कंजेस्टेड है, मतलब छोटा सा ही है ना। 11th क्लास में जब आप जीओसी पढ़ेंगे, जब आप 11th में जीओसी पढ़ेंगे या फिर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपके यही बहुत मतलब एक अलग लेवल पे जाके पढ़ाई होगी इसकी, बहुत अलग लेवल पे जाके आपका कार्बेंट्स कंपाउंड तो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ में उसके हाइड्रोकार्बन्स 11th क्लास में 2 चैप्टर्स होंगे लास्ट में केमिस्ट्री की सेकंड बुक में, जहाँ पे आपको इन सब चीजों से फिर से डील करना पड़ेगा। तो अगर जो भी साइंस लेने वाले बच्चे हैं, है ना, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। ये सारे लेक्चर्स देखो, आपको आगे जाके बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले इतना लेक्चर देख के अपना पेपर पे ध्यान दो, है ना, बढ़िया से, और सारी चीजें आप भूल जाओ पढ़ाई के अलावा। तो भाई अब क्या करें हम, अब अगला क्वेश्चन ले लो बच्चों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। हियर वी गो नाउ Cl, एंड यहाँ पे हम लगा देंगे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा देंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो बच्चों हमने ये एक कॉन्फ़िगरेशन बना ली, ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, सुंदर प्यारा सा, बहुत ही होनहार स्ट्रक्चर बनाया हमने यहाँ पे। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, नाम देना। नाम देने के लिए क्या करते हैं भाई, नाम देने के लिए लंबी चेन खींचो। ये हमने लंबी चेन खींच ली। इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कर दो काम शुरू अपना। नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से कि यहाँ से, भैया मैंने बताया था डबल ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, चौथे पे लगाए क्लोरीन, तो भैया लिख दो यहाँ पे 4 क्लोरो 1 2 3 4 5, तो पेंट, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लगाए पहले कार्बन तो 1 ईन, तो बच्चों इसका नाम हो गया 4 क्लोरो पेंट 1 ईन, 4 क्लोरो पेंट 1 ईन, 4 क्लोरो पेंट 1 ईन। और ईन आए नहीं, आयन बच्चों, सॉरी, यहाँ पे आएगा आयन। आयन क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है आपका, क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आयन। इन तो डबल बॉन्ड के लिए करते थे ना, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, है ना, इन तो डबल बॉन्ड के लिए करते थे, आयन किसके लिए करते हैं बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे पेंट 1 आयन, पेंट 1 आयन, पेंट 1 आयन, पेंट 1 आयन। ठीक है जी सर, हम ये भी समझ गए, ये भी समझ गए भाई, सब समझ गए, हम सब समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, कौन सा है, चौथा 5, चलो जो भी, फिफ्थ वाला ले लेते हैं। फिफ्थ वाले में ये करना है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, CH यहाँ पे पहले से पूरी है CH। चलो अब इसका नाम लिखो, पॉज करो, नाम लिखो जल्दी। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। पॉज करो और लिखो, काम करो। जब लेक्चर देखते हो तो ऐसे देखो कि आप अपने स्कूल में या फिर क्लास में बैठे हो, है ना, ताकि आपको भी फील आए पढ़ने की कि हाँ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, हमें करने हैं, हमें क्वेश्चन बनाने हैं, हमें सीखना है। बच्चों लेक्चर इसलिए मत देखो कि आपको पास होना है कि ये सब चीज़ें नहीं। अगर आपको कुछ सच में कुछ सीखना है ना, सच में आपको अगर एजुकेशन आपको थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में, तो ये सारे लेक्चर्स देखो,
ये मैं अपने ही नहीं कह रहा, जितने भी आप देख सकते हो, जितने भी आप पढ़ाई कर सकते हो, स्कूल में बैठ के, घर पे बैठ के, ट्यूशन में बैठ के, अपने यहाँ वीडियो यूट्यूब पे देख के देखो, वास्ट हो गई ये चीज़ें, बहुत बढ़ चुकी है। चीज़ें हर जगह पे आपको मिल रही है, पढ़ाई आपको हर जगह। अब ऐसा नहीं है कि हम अब पढ़ाई करने के लिए हमें स्कूल जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि ट्यूशन जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या आपके पास एक फ़ोन हो, फ़ोन में यूट्यूब हो, नेट कनेक्शन हो, तो आप कहीं पे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब पहले की तरह नहीं कि भैया लालटेन के नीचे बैठे 4 किताबें लेके पढ़ रहे हैं, नहीं, वो जमाने ही था। एडवांस हो गई चीज़ें, नॉलेज ग्रैस्प करना बहुत ईजी हो गया है, एजुकेटेड होना बहुत आसान हो चुका है। बट बात वही है कि सर एजुकेटेड हो कौन, पढ़े कौन, इतनी मेहनत कौन करे। तो बच्चों आज नहीं करोगे, कल मैंने लाइन बताई थी लास्ट वीडियो में कि अगर आपका आज सेट है तो आप कल उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करोगे। अगर आज सेट नहीं है तो कल अब आप उस चीज़ को रिग्रेट करोगे। तो अपना आज को सेट करो। आज आपको कहना है, अपने आप से कहना, अपने आप से वादा करो भाई कि मुझे बैठना है, 3 घंटे बैठना है, 4 घंटे बैठना है, जितने भी टाइम तक बैठना है, बैठना और उठना नहीं है। बैठो और पढ़ाई करो दब के। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वही मोटिवेशन चाहिए जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दी। कैसे करें सर, मैं तो नहीं कर पा रहा। देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें एक और चीज जाननी है कि डबल बॉन्ड से स्टार्ट करें कि ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट चेन बनाओ। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमें दिख गई है, यही होगी। लॉन्गेस्ट चेन तो हमें दिख गई है, यही होगी। अब क्या करना है, अब हमें इसको नंबरिंग देनी है, इजी नंबरिंग देनी है। अब सर नंबरिंग कहाँ से दे, यहाँ से कि यहाँ से, तो गेम फंस गया है। अब कहाँ से नंबरिंग दें? अब बच्चों नंबरिंग वहां से दो जिसकी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से ज्यादा हो। वही करते हैं जहां से प्रायोरिटी ज्यादा होती है वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हम नंबरिंग शुरू दे देते हैं। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, हमें देखना जरा बच्चों। यहाँ पे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से। ये भी लिख लो भाई, याद करने की चीजें हैं, रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। रूल्स आपको रटने पड़ते हैं, आपको कोई समझाता नहीं है, रूल्स रटने पड़ते हैं। ये रूल कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा, फिर उसके बाद हेलोजेंस, फिर लास्ट में हमारा कौन आते हैं, लास्ट में हमारे आते हैं एल्काइल ग्रुप। तो चलो करते हैं इसे। कैसे करें, हमें स्टार्ट करना है उस तरफ से, उस एंड से जहां पे डबल बॉन्ड पास पड़ रहा हो। यहां से पास पड़ रहा है कि यहां से पास पड़ रहा है, तो बच्चों डबल बॉन्ड मेरा इस जगह से पास पड़ रहा है। यहां से देखोगे तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर पड़ेगा डबल बॉन्ड, तीसरे कार्बन पर पड़ेगा। पर अगर मैं इस तरह से स्टार्ट करूं तो 1 2, देखो दूसरे कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड पड़ गया, 3 4 5। तो ये बढ़ गया मेरा बढ़िया सा स्ट्रक्चर। अब नाम देना है, तो नाम कैसे दें, देखो नाम कैसे देना है। सफिक्स तो कोई है नहीं, कोई बाहर लटकती हुई चीज नहीं दिख रही है। जब बाहर लटकते हुए बंदर नहीं दिखे तो क्या करो, सफिक्स प्रीफिक्स को भूल जाओ, वर्ड रूट पे आओ सीधा। किस पे आओगे, वर्ड रूट पे आओ। तो वर्ड रूट क्या है मेरे यहाँ पे बच्चों, पेंट, PENT, पेंट, पेंट सर पेंट मान लिया भाई, पेंट है। अब इन पहले लिखे कि आइन पहले लिखे, तो बच्चों याद रखो कि अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो पहले इन लिख लेना, फिर उसके बाद आइन वाला लिखना। तो पहले इन वाला लिखना है, फिर आइन वाला लिखना है। पहले इन लिखोगे फिर आइन लिखोगे, ठीक है। तो पेंट 1 2 2 ई, देखो EN, ई मत लिखना है इसके साथ, EN, है ना। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप सफिक्स लिखोगे, जब भी आप सफिक्स लिखते हो, जब भी आप सफिक्स लिखते हो या नेमिंग लिखते हो, तो आपके वावल्स जो होते हैं, वावल्स जो आप बोलते हो, A E I O U Y, ये सब साथ में नहीं आने चाहिए, है ना। ये सब साथ में नहीं आने चाहिए। साथ में जैसे अगर मैं यहाँ पे E लगा दूं, है ना, फिर क्या लिखूंगा मैं, आइन लिखूंगा। आइन क्या होता है मेरा, आइन कहाँ पे मेरा, चौथे कार्बन पे, तो 4 आइन YN। तो देखो ये E और ये Y, ये दोनों एक साथ आ गए। तो ऐसे कभी नहीं करते हैं। तो अगर ये एल्कीन का ENE है तो ENE की जगह यहाँ पे सिर्फ EN छोड़ दो और लास्ट में यहाँ पे लगा दो YNE। और ये याद रखो कि ये कभी भी साथ में नहीं आते हैं, ये कभी भी साथ में नहीं आते। जैसे यहाँ पे मैं E लगाता तो यहाँ पे उसके साथ Y आ जाता, ये साथ में नहीं, ठीक है।
तो ये हो गया बच्चों हमारा पेन टू इन 4 आइन। ठीक है, ये सारी कहानी हमारी एल्कीन्स और एल्काइंस की बन गई है। अब कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको देते हैं, ट्राई करो, कोशिश करो कि आप कर पाओ उन्हें, है ना। चलो देखते हैं। चलो तो अब हमने सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं, अब बारी है उनको रिवाइज करने के थ्रू क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन में जो आपको देने वाला हूँ वो सिंपल है बहुत ज़्यादा। CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया आपका फ्लोरीन ग्रुप और ये मेरा बन गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, सेकंड क्वेश्चन है आपका CH3 C CH2 C, यहाँ पे मैंने लगा दिया आपका एक क्लोरीन ग्रुप। ठीक है, यहाँ मैंने आपका डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन CH3 C2H5 और यहाँ पे मैंने आपका लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये CH2, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C H2 CH2 और यहाँ पे मैंने आपका लगा दिया क्लोरीन ग्रुप। यहाँ पे लगा दिया मैंने आपका एक CH3 ग्रुप। चलो 3 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन अभी आपको लिखना है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपका C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे कहीं मैं लगा दूंगा आपका एक और सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, जरा ट्राई करो पॉज करके। होते हैं तो बढ़िया, नहीं होते तो कोई नहीं, मैं तो करवा ही दूंगा पॉज के बाद। चलो, तो आई होप आपने कर लिया होगा पॉज करके, है ना। पॉज करो यार, देखो, सीखो, करो, डटे रहो क्वेश्चन पे, डटे रहो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगाओ, देखो, यही तो समझ, तभी तो पता चलेगा हमने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। जब तक हम डटे नहीं रहेंगे, डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, परसिवरेंस नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगा, तब तक क्वेश्चन कैसे लेंगे, बोर्ड में बैठ के कैसे करोगे। हैं, हाई जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं, वो कैसे क्रैक करोगे भाई, जब तक आज अपना नहीं सवारोगे। आज अगर ये 5 मिनट 10 मिनट तक तुमने क्वेश्चन को नहीं दिया, हर क्वेश्चन को 5-5 मिनट नहीं दिए, 10 मिनट नहीं दिए, तो समझ जाओ पढ़ना लिखना सब वेस्ट है। चलो आओ इसे करेंगे। इसका नाम कैसे करते हैं बच्चों। सबसे पहला काम हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करो। तो भैया ये तो मेरी यही वाली है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब क्या करना है, हमें करनी है नंबरिंग। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से आपका सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो अगर मिथाइल की तरफ से देखूंगा तो ये पास पड़ रहा है, फ्लोरीन की तरफ से देखूंगा तो ये पास पड़ रहा है। तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब 2 तरह के अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रेफरेंस या प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी यहाँ पे किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है CH3 से। तो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन की तरफ से हम नेमिंग को स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो नंबरिंग मैंने यहाँ से इस कार्बन की तरफ से दे दिए। अब स्टार्ट करते हैं। इसका नाम होगा बच्चों मेरा 2 फ्लोरो, है ना, 2 फ्लोरो 3 मिथाइल 2 फ्लोरो 3 मिथाइल और साथ में लगा दूंगा मैं 2 फ्लोरो 3 मिथाइल और 1 2 3 4 कार्बन। तो बच्चों ब्यूट एन, सबके बीच में डबल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। दूसरे का नाम करें बच्चों, दूसरे का नाम करें तो कैसे करेंगे, किस तरफ से लें, किस तरफ से लें। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग था जो लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे किस तरफ से इस तरफ से करेंगे, इस तरफ से। मैंने बताया कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से आपको नंबरिंग करनी है। तो यहाँ स्टार्ट करो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन आइटम है हमारे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा है। चलो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमारी यही होनी थी। स्टार्ट करेंगे, तीसरे पे क्लोरीन दिख रहा है तो 3 क्लोरो। पहले हम प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, 3 क्लोरो। 4 कार्बन है तो मेथड प्रो ब्यूट, है ना। फिर हमें क्या लगाना है, सफिक्स कौन है आपका यहाँ पे, डबल बॉन्ड वाला ई। तो ब्यूट 1 ई। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आओ अब तीसरे क्वेश्चन पे, है ना।
तीसरा क्वेश्चन कैसे करें सर, तीसरा कैसे करें? अब तीसरे में अगर आप देखो तो आपको एक लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन दिखेगी, ये वाली 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। ये ऐसी कार्बन चेन है जिसमें 7 कार्बन आ रहे हैं। ये ऐसी कार्बन चेन है जिसमें 7 कार्बन आ रहे हैं। बट मैंने बोला था कि ऐसी कार्बन चेन लेना जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो। तो यहाँ पे देखो आपका एक डबल बॉन्ड इंक्लूड यहाँ इसमें हो रहा है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन होने के बावजूद हमने इसको मेन चेन लिया है। क्यों मेन चेन लिया है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा था। देखो लंबी तो ये चेन बनती, ये वाली जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, बट उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा था, है ना। लंबी तो ये वाली चेन बनती, बट इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा था। तो क्या करेंगे? उस वाली चेन को लो जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा हो, भले ही कार्बन एक आध कम हो, ऐसा नहीं कि बहुत कम हो, एक आध। जैसे यहाँ पे 7 थे तो यहाँ पे देखो 6 है, भले ही कार्बन कम हो, बट डबल बॉन्ड वाले को लेना जरूरी है, कंपल्सरी है, मस्ट है। ठीक है सर, ये तो हमने कर लिया। अब क्या करें? अब नंबरिंग स्टार्ट कर दो। यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 है तो 6 के 6 हमने यहाँ पे लगा दिए। अब देखो यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है और ये भी एल्काइल ग्रुप है। नाम किसका पहले लिखें? तो मैंने आपको बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो इन सारे क्वेश्चन में हमारी सारे जितनी भी चीजें वो रिवाइज होती जा रही है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा कि मिथाइल? बच्चों ई पहले आता है, तो ई के लिए आपको इथाइल पहले लिखो। तो लिखो यहाँ पे बच्चों 2 इथाइल 4 मिथाइल 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। हेक्स। अब देखो डबल बॉन्ड कहां पे लगा है? पहले कार्बन पे, तो हेक्स 1 ई। मुझे इसका नाम हो गया 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 1 ई। फोर्थ वाले पे चलेंगे, तो चलो और फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फोर्थ वाला तो बहुत कुछ कह रहा है हमसे। पहले कह रहा है कि बताओ कहां से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो भैया पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये होगी, इसमें क्या करना है? नंबरिंग करनी है। किस तरफ से करेंगे? इस तरफ से, किस तरफ से? तो देख लो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, कहीं से भी कर लो। मेरे हिसाब से यहाँ से सही पड़ेगा। यहाँ से क्यों सही पड़ेगा? देखो बच्चों, ये वाला डबल बॉन्ड इसके पास आ रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड इसके पास आ रहा है, और साथ में देखो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट भी इसके पास आ रहा है। देखो तीनों इसके फेवर में जा रहे हैं। इस एंड के पास ये डबल बॉन्ड है, जी सर है। इस एंड के पास ये भी डबल बॉन्ड है, जी सर ये भी है। बट इसके साथ साथ ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी इसके पास है। जैसे यहाँ से देखेंगे तो इस वाले एंड के पास ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, बट ये सब्स्टिट्यूएंट कहीं ना कहीं दूर हो गया। ये चौथे कार्बन पे लगा है। यहां से देखोगे तो तीसरे कार्बन पे लगा है। ध्यान से इस एंड से देखो, ये वाला डबल बॉन्ड पास है, ये वाला डबल बॉन्ड भी पास है, और ये सब्स्टिट्यूएंट भी पास पड़ गया। तो ये वाला जो हमारा एंड है ये ज्यादा प्रायर हो गया नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए, और ये वाला ये थोड़ा इससे दूर है। देखो इससे 2 कार्बन, तो 2 डबल बॉन्ड तो पास ही है, बट ये थोड़ा सा दूर पड़ गया, है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा गुठलो हो गया। चलो चलो भाई, नाम शुरू करें। नाम शुरू करते हैं। तो नाम में बच्चों किस तरफ से लेंगे? यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी है। 6 कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट कर दी है हमने। अब हमें क्या करना है? प्रीफिक्स का नाम लिखना है। सबसे पहले तो तीसरे मिथाइल दिख रहा है, तो वही चो लिखेंगे हम 3 मिथाइल। 3 मिथाइल के बाद हमें क्या करना है? वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट क्या होगा हमारा? 6 कार्बन के लिए हेक्स तो मैंने लिख दिया। अब क्या करें? अब बच्चों यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल बॉन्ड बहुत सारे हैं। देखो एक पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, एक तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और एक 5वें कार्बन पे, 3 जगह डबल बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन बतानी तो सबकी जरूरी है, और सेम तरह के ही है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। तो जब सेम तरह की, जैसे वहां पे देख रहे थे 2,2 डाई मिथाइल, डाई ट्राई आ रहा था, क्योंकि सेम तरह के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे। यहाँ पे भी देखो सेम तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इनकी भी हम नेमिंग में एक साथ लोकेशन डाल देंगे। कैसे? इसका डालेंगे बच्चों 1,
कॉमा इसका डालेंगे बच्चों 3, है ना, 1, 3, 5, है ना, एक साथ ही डाल दो ना, क्योंकि सेम तरह के सब्स्टिट्यूएंट है ना, सेम तरह के बॉन्ड्स है ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड होते तीनों तो सेम तरह के, तब भी ऐसे करते। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो अलग अलग कर देते। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, अलग तरह के बॉन्ड्स है। तो 3 मिथाइल हेक्स 1, 3, 5। इसके बाद क्या करेंगे हम? अब कितने बॉन्ड्स है बच्चों? डबल 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे? ट्राई ई। क्या लिख देंगे? ट्राई ई। 3 है तो ट्राई, 2 होते डबल बॉन्ड तो डाई, 1 होता तो सिंपल ई। बट यहां पे कितने हैं? 3 डबल बॉन्ड है, तो बच्चे लिख देंगे यहां पे हम ट्राई ई। तो 3 मिथाइल हेक्स 1, 3, 5 ट्राई ई। तो समझ आया बच्चों क्या क्या हमने करा? हमने एल्केन्स की और एल्काइंस के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को अच्छे से समझा है। इस लेक्चर में मैंने जितना भी आपको बता सकता था, है ना, जितनी भी चीजें उसमें होती हैं, छोटे छोटे लेवल की, बेसिक लेवल की मैंने आपको बताई है। और भी बहुत चीजें, ऐसा नहीं कि और नहीं है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन मिल जाए थोड़ा हाई लेवल का, तो आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उनके भी रूल्स आपको जानने हैं। बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारी चीजें है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, नेमिंग में ये बहुत वास्ट है। बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके बच्चों हमें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी या फिर जो भी नेमिंग होती है वो उनको आती है। परेशान मत हो यार, कर लोगे, ऐसा नहीं कर पाओगे। सब कर लेते हैं, तुम भी कर लोगे। सब कर लेते हैं, तुम भी कर लोगे, और ऐसा करोगे कि सब देखते रह जाएंगे कि हाँ भाई इस बच्चे ने कुछ करा है। ठीक है, तुमसे हो जाएगा, भरोसा है मुझे। चलो, तो बच्चों हमने सारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर खत्म कर लिया। एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। हमने साइक्लो एल्केन्स भी देख लिए हैं कि भैया साइक्लो एल्केन जो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं वो भी हमने देख लिया। रिंग चेन जिसको हम बोलते हैं, है ना, 6 कार्बन की साइक्लोहेक्सेन नाम है, 5 कार्बन की साइक्लोपेंटेन का नाम है। अच्छा, एक और रह गया था मतलब साइक्लोब्यूटेन। तो देखो आपका साइक्लोब्यूटेन ही हो जाएगा, 4 कार्बन का आपका साइक्लोब्यूटेन, है ना। ये साइक्लोब्यूटेन क्यों? क्योंकि भैया 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? ब्यूटेन, है ना। और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो मैं लिखूंगा साइक्लोब्यूटेन। बच्चों क्या लिख दूंगा मैं? साइक्लोब्यूटेन लिख दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और इसमें कोई भी आपको छोटा मोटा डाउट नहीं होगा। अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, है ना बच्चों। और इस लेक्चर को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं आपका लेकर आऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक आपकी कहीं ना कहीं रिएक्शंस होगी। रिएक्शंस की कैसे कैसे रिएक्शंस होती है हमारी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, है ना। ये जो हाइड्रोकार्बन से कार्बन हाइड्रोजन, इनके अंदर कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं। मिसल फॉर्मेशन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। वहीं पे मैं आपको होमोलोगस सीरीज भी बता दूंगा, साथ ही साथ आपका कैटिनेशन और ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, इसी चैनल पे जुड़े रहेंगे और हर जगह हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो खुश रहो, बढ़िया से रहो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।